हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल संकल्प क्लासेस 9386 में। आज मैं प्रतिशत का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अब की बार ग्रुप डी पार का आज हम लोग का 7वां क्लास रहेगा, 7 क्लास 7। तो आप पूरा 40 दिन बने हुए रहिएगा वीडियो में और लगातार आपके सामने वीडियो आता रहेगा। चलिए, आज मैं समय को ज्यादा न लेते हुए जो आपका प्रीवियस ईयर में 2017, 18, 14 में जो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, मैं वही सब क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूं। और ज्यादा समय न लेते हुए आइए आप लोग को दिखाते हैं कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया। आइए देखते हैं। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपके एक रहेंगे। कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश के मान में 100% की वृद्धि की जाती है और हर के मान में 150% की। कहने का मतलब अंश में बोलता है कि 100% का वृद्धि करता है और बच्चों हर में बोलता है कि 150% का वृद्धि करता है। तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 16/25 हो जाता है। तो बताना है कौन मान? मूल भिन्न बताना है। कौन भिन्न बताना है? मूल भिन्न। अब मूल भिन्न बताइएगा। ये तो मतलब कि जब एक घटना घट रहा है तब ना इतना वैल्यू हो जाता है 16/25, तब हो जाता है कितना? 16/25। अब समझिएगा कि एक पूछ रहा पहले वाला मान पूछ रहा है, यानी पहले का। तो अब पहले जाने के लिए हम लोग पीछे की ओर जाएंगे, उल्टा जाएंगे। क्या जाएंगे? उल्टा जाएंगे। तो इस तरीके के प्रश्न को देखिए कैसे चुटकी में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए, पहले ए वाला वैल्यू लिख लीजिएगा। आप बताइए 16 बटा कितना है दोस्तों? 25 है। अब देखिए बोला है कि अंश में कितना की वृद्धि करने के लिए बोला है? 100% के। 100% के। तो अब बताइए 100% वृद्धि हो जाएगा तो कोई भी चीज जस्ट क्या हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। देखिए नहीं तो यही ना हुआ 100%। तो 100% का मान कितना बताइए? 1 बटा कितना होगा? 1। अच्छा, वृद्धि बोला है, वृद्धि बोला 1/1 होगा, माफ कीजिएगा 1/1। वृद्धि बोला है तो वृद्धि बोलेगा तो जुट जाएगा। 1 और 1 कितना हो गया? ऊपर में 2 और नीचे का ज्यों का त्यों। अब बताइए इसको उल्टा गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे? उल्टा गुना करेंगे। तो इसमें कर दीजिए, अंश बोला है तो अंश में, तो उल्टा गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 1/2। अच्छा, अब नीचे वाला नहीं है, इसमें बोलता है कि 150% का वृद्धि, 150। तो 150% का मान कितना हो जाएगा बताइए ना? नीचा में कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 कैंसिल। अब 5 दूनी 10, अब 5 तिया 15। कहने का मतलब 3/2। अच्छा, वृद्धि हो रहा है तो क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। 3 और 2 कितना? 5 और नीचे में ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, चलिए अब कैसे गुना करेंगे? तो उल्टा गुना करेंगे मूल मान में जाने के लिए। चलिए, नीचा में हो गया आपका उल्टा गुना। कितना? 2 बट्टा कितना हो जाएगा दोस्त? 5 हो जाएगा। चलिए इसको अब हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं। तो 16 गुना 1/2। अच्छा, ये मेन है। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा? 5 और नीचा में कितना हो जाएगा? 25 गुने 2 हो जाएगा। 25 गुने कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा, अब बताइए कौन कौन कटेगा? बताइए 50 क्या हो गया? 25 कट गया। अच्छा, ये 2 से कितना बार में कट जाएगा दोस्त? 2 से 8 बार में। और फिर 2 से कितना बार में कट जाएगा? 4 बार में। बताइए ऊपर में कितना आ गया? ऊपर में 4 और नीचे में कितना आ गया? 5 आ गया। बोल लीजिए ना, 4/5 आपका आंसर आ गया। चलिए इसी तरीका के अगला सवाल भी है, बस डिफरेंस यह है कि इसमें कह रहा है कि हर में 10% का कमी और अंश में 20% का वृद्धि। चलिए कोई नहीं, हम लोग उसको भी कर लेंगे। देखिए पहले इसको लिख लीजिएगा। चलिए, यदि एक भिन्न के अंश में 20% वृद्धि और हर में 10% कमी की जाए तो भिन्न का मान 16 बट्टा कितना हो जाता है दोस्तों? 21 हो जाएगा। तो बताए कि मूल भिन्न क्या है? मूल भिन्न क्या है? चलिए पहले 16/25 लिखिए। 16 बटा कितना लिखिए? 25। अब बताइए 20% का वृद्धि, 20% का वृद्धि, 20% का मान कितना होता है? 20% का मान कितना होता है? तो बताइए
1/5। अच्छा क्या बोला है, वृद्धि बोला है, क्या बोला है, वृद्धि। वृद्धि बोलेगा तो जुट जाएगा 5 1 6/5। तो इसको पलट के गुना कीजिएगा, 5 बटा कितना से, 6 से। अच्छा नीचे में आइए, बोला है कि 10% का कमी, तो निकालिए 10/100, 10/100। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/10 आने का मतलब कम ही बोला था, घटा लीजिए, 10 में से 1 गया, 9/10। अच्छा कैसे गुना करेंगे, तो उल्टा गुना करेंगे, मूल में जाने के लिए उल्टा गुना करेंगे। चलिए उल्टा गुना कीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 10/9, 10/9। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 गुने 5/6। अच्छा यहाँ पर 16/21 है ना, यहाँ गलती से कितना लिख दिए हम, 25 लिख दिए, माफ कीजिएगा। 16 बटा कितना है, 21 है। चलिए अब ए हो जाएगा आपका, पलट जाएगा, 9 ऊपर में चल जाएगा और नीचा में कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 गुने 10 आ जाएगा। चलिए काट लीजिए, इसको क्या कर लिया जाए, काट लिया जाए। बताइए 5 दूना 10 और 2 8 16, 2 8 16। और काट लीजिए इसको, बताइए 2 चौके 8, 2 तिया 6। अच्छा ये बताइए 3 7 कितना होता है, 21 होता है, और 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। अच्छा बताइए 3 से 3 भी क्या हो गया दोस्त, खत्म हो गया। अब बताइए ऊपर में केवल कितना बचा, 4 बचा, नीचे में कितना बचा, 7 बचा। चलिए उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। कहता है यदि एक भिन्न y के अंश में 12% की वृद्धि और इसके हर में 2% की कमी होने पर, इसके हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6 बटा कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो हम लोग अब देखिए ये y जोड़ दिया है इसमें क्वेश्चन को फंसाने के लिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लिखेंगे यही वाला काम जो बोले हैं वही करना है। इसको लिख लीजिए 6/7। बोलो जी रामचंद्र कितना लिख लोगे, 6/7। समझ में आई बात। अब बताइए 12% का कह रहा है, बोलिए ना, वृद्धि। तो 12% का वैल्यू निकाल लेंगे। बताइए 12 बटा में कितना, 100 कटेगा क्या, 4 से, कितना बार में, 25, ये कितना बार में, 3। अच्छा वृद्धि बोला तो जुट जाएगा ना, यानी 25 3 28/25। अच्छा रामचंद्र बताओ ये कैसे गुना होगा, सीधा गुना होगा कि उल्टा गुना होगा, उल्टा गुना। काहे कि पीछे जाना है ना, मूल मान बताना है। कौन मान बताना है, मूल। तो बताइए कितना से गुना करोगे इसमें, 25/28 से। अच्छा नीचा में आओ, कहता है कि 2% की हर में क्या होता है, कमी होता है। तो 2% का मान निकाल लो, 2 बटा कितना, 100, 2 से कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 1 बटा, अच्छा क्या बोला है, कमी, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 49 बटा में कितना, 50। इसमें गुना कर लीजिए। अब बताओ सीधा कि उल्टा, सीधा कि उल्टा, उल्टा। हाँ घबराना नहीं है। बताइए 50 बटा कितना से गुना करोगे, 49 से। रामचंद्र समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आइए तो बताइए इसको कैलकुलेशन के लीजिए। 6 बटा कितना, 25 गुने 28, गुने ही कितना हो जाएगा दोस्त, ऊपर में कितना हो जाएगा 49 और नीचे में 7 गुने, बोलिए ना कितना, 50। अब बताओ 25 दूना 7 7 चौके और 2 तिया, बताओ कि 3/4 आया ना, 3/4 है क्या कोई में, कई में है, ऑप्शन नंबर पहला में। अच्छा इसमें कितना आया था, 4/7, ऑप्शन नंबर 2। इसमें कितना आया था दोस्त, 4/5, यानी ऑप्शन नंबर क्या में, 3 में। चलो रामचंद्र और आगे चलते हैं, मिटा का बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। करा किसी संख्या के 45% बढ़ाने पर वह कितना हो जाता है, 725 हो जाता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा कोई संख्या है उसमें कह रहा है कि 45% जब बढ़ा दिया जा रहा है तो वह संख्या कितना हो जाता है, 725 हो जाता है, 725। तो पहले से कोई भी संख्या कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। और हम लोग जानते हैं कि मूल मान कितना परसेंट होता है, 100%।
तो जब 100% में 45% वृद्धि कर दिए तो अब वह संख्या कितना बन चुका है दोस्तों? 145%। चलिए इस तरह का भी प्रश्न पूछता है परीक्षा में। तो 145% बराबर लिख लेंगे हम लोग कितना, बताइए? 725। तो कहता है वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए वह संख्या यानी मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना परसेंट होता है दोस्तों? 100%। तो ना निकल जाएगा यहां से, बताइए? 725 अब बट्टा में कितना लिख लेंगे? 145। और गुना कितना से कर लेंगे दोस्तों? 100 से। कितना से गुना कर लेंगे? 100 से। चलिए ये देखिए तो 5 से कट रहा है क्या? 5 से देखिए तो, हाँ 5 दूनी 10, 4 बचा, 5 नवा कितना होता है दोस्तों? 45 होता है। और ऊपर में ये कितना बार में कटेगा? तो बताइए? 5 से 5 एकम 5, फिर 2 बचा, 5 के 20, फिर कितना बचा? 2 बचा, तो फिर 50 25। अब 29 से कट जाएगा ये 45, कितना बार में कटेगा आपका? 5 बार में। 9 पचे 45 के 5, ठीक है? 9 पचे 45 के 5, और कितना बार में कट जाएगा? 9 पचे 45 के 5 और 5 दूनी 10 और 4 14। चलिए एक कट गया आपका 5 बार में, यानी 100 गुने 5 कितना आंसर आ चुका आपका? 500। कितना आ चुका है? 500। प्रेम से देखिए ऑप्शन नंबर क्या में दिया हुआ है? पहला नंबर में। चलिए उसी तरीके का सवाल है, कह रहा है कि एक संख्या का 32% कितना है? 56 है। इसमें वृद्धि या कमी की बात नहीं कर रही है, सिर्फ कह रहा है कि एक संख्या है तो उस संख्या का 32% का वैल्यू कितना आता है? 56 आता है, तो वह संख्या कितनी है? चलिए इस तरीके का सवाल कभी नहीं फंसता है। चलिए देखिए, आइए किस तरीका से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सिंपल लिखिए, 32% बराबर कितना लिख लीजिएगा? 56 लिख लीजिएगा। वह संख्या पूछ रहा है तो बताइए ना कितना परसेंट होता है दोस्तों? 100% बराबर निकाल लीजिए। चलिए 56 बट्टा कितना हो जाएगा बताइए? 32 हो जाएगा। अब गुना कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा। तो बताइए 8 चौके कितना होता है? 32 होता है। 8 सते 56, 4 से इसको काट लीजिए। 4 से कै बार में? 25 बार में। कितना बार में? 25 बार में। तो 25 पचे 125 और 25 पचे 25 छक्का 150 और 25 और, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड 175 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा दोस्तों? 175 आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। क्या है क्वेश्चन? आइए। कराए जब एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है। चलिए एक संख्या, तो एक संख्या मान लेते हैं x, तो x का कह रहा है, का मतलब क्या होता है? गुना होता है। कितना परसेंट? 30%। और कहता है दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी दूसरी संख्या y में क्या कर दिया जाता है? इसको जोड़ दिया जाता है। तब कितना हो जाता है बोल रहा है? तो दूसरी संख्या स्वयं का 140%, यानी दूसरी संख्या के 140% हो जाता है। तो बताइए तो जरा यहाँ पर कितना हो गया? y प्लस 30% का मान 3 बटा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x का 3 बटा 10। अब बताइए अब कितना हो गया? बराबर 140% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? तो y का बताइए कितना हो जाएगा? 7 बटा 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 बटा 5 हो जाएगा। चलिए तो a हो गया आपका कितना बताइए? 10y प्लस 3x, एलसीएम कितना? 10 बराबर कितना? 7y और ये कितना? 5। चलिए तो एक कट जाएगा आपका। 5 दूना कितना हो गया? 10 हो गया। तो अब बताइए कितना हो गया? 10y प्लस 3x, 7 दूना कितना हो गया दोस्तों? 14y। अब देखिए y वालों को एक तरफ भेज दीजिए। चलिए इसको यहीं रहने दीजिए। 3x और 14y माइनस कितना हो गया ये दोस्तों? 10y। अब बताइए 3x बराबर कितना हो गया? 14y में से 10 गो y हो जाएगा। कै गो y? 4 गो y। चलिए तो ये आप पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या क्या माने? x और दूसरी संख्या क्या माने थे? y। तो यानी x रेशियो y बराबर हो जाएगा दोस्तों
4:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4:3। ऐसा ना कि मार के चले जाएगा 3:4, गलती हो जाएगा आपका परीक्षा में, ध्यान दीजिएगा। चलिए कितना हो जाएगा? 4:3। अब आइए, उम्मीद करते हैं कि यह सवाल जो है आपको क्या हो जाएगा, समझ में आया होगा। अब आइए अगला, कहता है किसी संख्या के 20% को अन्य के 36% से जोड़ने पर दोनों संख्याओं का योग का कितना हो जाता है? 30% प्राप्त हो जाता है। और कहता है कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है? 20 अधिक है। बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या से कितना अधिक है? 20 अधिक है। देखिए तो यहां पे मानिए छोटी संख्या हम x ले लेते हैं, तो बताइए बड़ी संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों? x प्लस 20 हो जाएगा। x प्लस कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब आइए, अब क्या कहता है किसी संख्या के 20% को अन्य संख्या के 36% से जोड़े जाने पर, अन्य संख्या के 36% के जोड़े जाने पर। चलिए तो इसमें कहता है, इसमें कितना? तो 20%, कितना प्रतिशत? 20% को अन्य संख्या यानी अन्य दूसरी संख्या बड़ी की। चलिए ये कितना कह रहा है? तो कह रहा है x प्लस 20 का कितना प्रतिशत जोड़ने पे? 36%। कितना परसेंट? 36%। बराबर कितना हो जाता है? तो कहता है कितना हो जाता है? देखिए यहाँ पर, तो दोनों संख्याओं का योग का कितना परसेंट हो जाता है? 30%। तो दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो x और x कितना? 2x प्लस 20। 2x प्लस 20 का कितना प्रतिशत होने के लिए कह रहा है? देखिए ना 30%। कितना परसेंट? 30%। चलिए फटाफट बना लीजिए। अब देखिए 20% का वैल्यू कितना होता है दोस्तों? 20% का वैल्यू कितना होता है बताइए? 1 बटा कितना होता है? 5 होता है। तो चलिए यहाँ पे हो गया आपका x बटा में 5। अब आइए प्लस 36% का मान निकाल लीजिए। 36/100 बताइए 4 से कटेगा, 4 9 36, 4 से कितना मरते में? 25 बार। तो यहाँ पे कितना हो गया दोस्तों बताइए? बारी बारी से गुना होगा 9/25 से। तो ये हो गया कितना? 9x अब बटा कितना? 25 अब प्लस 9x बटा 25, इसमें गुना कीजिए 9x। तो गुना करेंगे हम कितना से? 20 से। तो कट जाएगा आपका कितना बार में कटेगा? 50 25 और 5 के 20, यानी यहाँ पे हो गया आपका 9 के 36 अब बटा में कितना हो गया? 5 हो गया। कितना हो गया? 5 बराबर उधर आ जाइए। 30% का वैल्यू कितना? 3/10। 3/10 यहाँ पे लिख लीजिए 3/10। तो अब बताइए गुना होगा? तो बताइए गुना होगा तो देखिए क्या कैसे गुना होगा? तो अभी देखिएगा यहाँ पर 2x में गुना होगा कितना से? 3/10 से। बताइए 2 5 10, 2 5 10। 3x बटा कितना हो गया? 5 हो गया। 3x बटा में कितना हो गया दोस्तों? 5 हो गया। और प्लस इसमें 20 में गुना करेंगे कितना से? 3/10 से। 3/10 से कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, यानी 3 दूना कितना हो गया? 6 हो गया। 3 दूना 6 हो गया। चलिए उसको एक तरफ भेज दीजिए, एक वालों को एक तरफ ले आइए, ठीक है। चलिए अब देखिए चलिए इसको पहले एक कर लेते हैं हम। इसको 25 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 25। ये बताइए 50 25 तो कितना x? ये तो वही रहेगा 9x। चलिए अब उसको उधर भेज देते हैं। इसको इधर आएगा माइनस 3x बटा 5। सवाल बन गया दोस्तों, उसको उधर ले जाइए। तो 6 माइनस 36 बटा में कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। आइए अब 25 और 5 के एलसीएम कितना? 25। अब बताइए ये कितना हो गया? 9 और 5 कितना? 14x। अब ये घट जाएगा, ये 50 25, तो ये कितना हो गया? 5 15 x। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा दोस्तों? 5 6 का 30, 5 6 का 30 माइनस 36, 30 माइनस 36 बटा 5। देखिए ये निगेटिव आ गया,
माइनस एक्स बटा 25, अब बराबर इधर कितना हो जाएगा माइनस 6 बटा 5, 25 25 माइनस में, तो माइनस एक्स बराबर 6 5 माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। बताइए एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो कहता है वो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए एक्स बराबर 30 आ गया, तो अब बताइए हमको एक्स बराबर कितना आ गया 30 आ गया। सवाल बन गया था आपको, एक्स बराबर कितना आ गया 30, तो पूछता है x प्लस 20 दूसर का संख्या यानी 30 और 20 कितना 50। देखिए तो 30 और 50 आएगा किसी में, 30 और 50 किसमें है, ऑप्शन नंबर 4 में। ये सवाल आपका बनिया था। आपका ये दोनों क्वेश्चन 6 और 7 अभी तक का सबसे मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, और आगे चलते हैं मिटा के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 8 नंबर की ओर चलते हैं। अब क्या कह रहा है 8 नंबर सवाल जो है पढ़ लीजिए आप लोग। कहता है कि एक परीक्षा में 85 स्टूडेंट है, ठीक है, तो 85 में से 40 छात्रों ने 50% कम अंक अर्जित किए, और कहता है कि 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या या 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। चलिए देखने में लंबा चौड़ा क्वेश्चन है लेकिन है नहीं। देखिए तो टोटल स्टूडेंट है आपके पास, टोटल स्टूडेंट है 85, तो इनमें से कहता है 85% से कम, और फिर बोलता है 50% से, सॉरी माफ कीजिएगा यहाँ 85 बोल दिए हैं, 50% से कम और 50% से अधिक, तो अधिक का मतलब प्लस। तो अब कहता है 50% कम अंक कितना स्टूडेंट प्राप्त किया है, तो बताइए ना 40, कितना 40। अब बताइए, तो अब बताइए अब कितना 85 में से 40 जो है 50% तक कम अंक प्राप्त किया है, तो बाकी कितना बच गया अब इसके पास 45, कितना बच गया 45। तो बताइए 45 50% से क्या किया होगा, ज्यादा प्राप्त किया होगा। तो यही तो कह रहा है ना, दोनों का क्या बताना है, रेशियो बताने वाला है, 50% से कम वाला छात्र का और 50% से अधिक वाला छात्र का, तो रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए 5 से काट लीजिए, 8 बार में कितना बार में 9 बार में। चलिए सब सवाल में जान नहीं है, बस लंबा चौड़ा देख के हरकना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले गणित में क्या करना है, सवाल को समझना है क्या कहता है, उसके बाद समझिएगा और उसके बाद जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे करते रहिए, ठीक है, अपने आप आंसर चला आएगा। चलिए आगे आपका कितना 8:9, देखिए ना 8:9 है, ऑप्शन नंबर क्या में है 4 में है। अगला सवाल देखिए, कहता है फलों की एक टोकरी में 52% लीची और 48% क्या है कीवी है। यदि वे संख्या में 50 है तो लीची और कीवी की अनुपात ज्ञात करें। देखिए 50 दे दिया झूठों का फंसाने के लिए, ठीक है, फंसाने के लिए दे दिया है 50, इससे कोई मतलब ही नहीं है इस प्रश्न में। चलिए कह रहा है कि टोकरी में लीची है, क्या है लीची, और कितना है बाबू बताइए क्या है कीवी है, कीवी है। चलिए तो लीची कितना परसेंट कह रहा है 52%, और लीची कितना परसेंट कह रहा है कि कीवी 48%। तो बताइए कितना हो गया परसेंट से, देखिए परसेंट क्या हो जाएगा खत्म, ये क्या है कि बीच में रेशियो का क्या है साइन है। अब बताइए ये कटेगा आपका 4 से कटेगा, ये कितना बार में 13 बार में, या ये कितना बार में 12 बार में, कितना बार में 12, तो 13:12 बताइए किस में है 13:12, ऑप्शन नंबर 2 में। अगला सवाल में क्वेश्चन देख ले हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हो। देखिए ये मूल दिया हुआ है, मूल। चलिए लेंथ, ब्रेथ और क्या होता है हाइट। तो चलिए कितना हो गया 3:4 दिया हुआ। अब नया वाला आइए, नया वाला कहता है कि यदि लंबाई दोगुनी और चौड़ाई, क्या कहता है लंबाई दोगुनी करने के लिए, चौड़ाई क्या करने के लिए 2/3 करने के लिए, चौड़ाई 2/3 और ऊंचाई को कह रहा है आधा करने के लिए। चलिए तो लंबाई के दोगुना कर दीजिए, कितना हो गया 6। अच्छा 3 का 2/3 तो 3 खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। इसको कह रहा है आधा करने के लिए, बताइए ये कितना हो जाएगा 4 का आधा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब कहता है तो कमरे के 4 दीवारों को पेंट करने की लागत कितने प्रतिशत तक कम हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमको चाहिए कमरा के 4 दीवारों का क्षेत्रफल चाहिए, कमरा के 4 दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरा के 4 दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुने हाँ 2 गुने लंबाई, देखिए ये फॉर्मूला होता है लंबाई गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, लंबाई जोड़ चौड़ाई और लंबाई गुण चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई और गुने क्या होता है? L प्लस बी इंटू एच, ये होता है। चलिए 2 इंटू एल प्लस बी गुने एच। चलिए तो ये कितना हो जाएगा, निकालिए तो यहाँ से एल और बी को जोड़ लीजिए। तो 3 और 3 कितना 6, तो 2 गुने 6 गुने कितना 4, तो 6 दूनी 12 बरचौ कितना हो गया चला 48 हो गया। यानी मूल मतलब कि क्षेत्रफल जो कितना आएगा 48 आएगा। ठीक है, अब नायका निकाल लीजिए, इसी तरीके से निकालिए तो बताइए कितना हो जाएगा। चलिए तो 2 गुने बताइए 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, और गुने कितना 6 और 2 8, और गुने कितना ऊंचाई बताइए कितना 2, तो 8 दूनी 16, 16 दूना कितना हो गया 32, कितना हो गया 32। अच्छा कमी हो रहा है तो बताइए कमी प्रतिशत बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कमी प्रतिशत बराबर कमी बटा कौन मान मूल मान, और गुना कितना 100। तो बताइए कितना का कमी हो रहा है दोस्तों, कितना का कमी हो रहा है बताइए, कितना का 16 का। तो 16 और मूल मान कितना है 48 और गुना कितना 100। तो बताइए 16 तिया कितना होता है 48, यानी 100 बटा 3 आ गया, 100 बटा कितना आ गया 3। तो बताइए कितना हो गया 100 बटा 3 33 तिया 99 होता है, हासिल कितना बचा 1। तो 33 बटा 3%, 33 बटा 3% की क्या होगा कमी होगा। ऑप्शन नंबर कहना है 4 में है, ऑप्शन नंबर 4 में। चलिए तो ये था आज आप लोग का प्रतिशत का सवाल। ठीक है, ये जो क्वेश्चन लेके आए 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका परीक्षा में एकदम आना तय है, इससे आना तय है। इसलिए ये क्लास को छोड़िएगा मत, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, ताकि आपका नौकरी के साथ साथ और भी दूसरों का भी नौकरी हो जाए। चलिए तो आज के लिए यही रुकते हैं, चलिए धन्यवाद।